दोस्तों, महाभारत में दानवीर कर्ण एक ऐसा पात्र रहे हैं जिनके साथ जन्म से ही अन्याय होना शुरू हो गया था। क्षत्रिय राजवंश में जन्म लेने के बाद भी उन्हें आजीवन सूत पुत्र माना गया, जिसके कारण उन्हें कई बार अपमानित भी होना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में वीरगति को प्राप्त होने के बाद उनकी आत्मा पांडवों से मिलने आई थी। दोस्तों, कर्ण की आत्मा ने पांडवों से क्या कहा, आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध के 17वें दिन कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के वध के पश्चात कर्ण ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया था और वो पांडवों की सेना में त्राहिमाम मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। किंतु तभी वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर आ गए। युद्ध भूमि में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने पहली बार आए थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में इन्हीं दो योद्धाओं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता था। लेकिन भगवान परशुराम के श्राप के कारण कर्ण बीच में ही अपनी शिक्षा भूल गए थे। इसी का फायदा उठाकर और भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। वहीं कर्ण की मृत्यु के बाद माता कुंती खुद को उनकी मौत का कारण मानने लगी और वो अपने मृत पुत्र को तिलांजलि देना चाहती थी और अपनी ये इच्छा मन में लेकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा वो अपने पुत्र को तिलांजलि कैसे दे। जिसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के जन्म से जुड़े राज अब पांडवों से छुपाना उचित नहीं होगा। अंत में कुंती ने जब पांडवों से कर्ण को तिलांजलि देने वाली बात कही तो सभी क्रोधित हो गए। तब माता कुंती ने पांडवों को उनके जीवन से जुड़े एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया कि कर्ण उनकी ही पहली संतान थी। यह सुनकर पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने माता कुंती से कहा कि आपने ये बात हमसे छिपाकर हमें हमारे ही ज्येष्ठ का हत्यारा बना दिया। फिर उन्होंने क्रोध में आकर समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वो चाहकर भी कोई भी बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख सकेंगी। और युधिष्ठिर के इसी श्राप के कारण स्त्रियां अपने मन के भीतर कोई भी बात छिपा नहीं सकती। वहीं श्री कृष्ण और माता कुंती के कहने पर पांडु पुत्रों ने कर्ण को तिलांजलि दी। तभी आसमान में कर्ण की आत्मा प्रकट हो गई। यह देख माता कुंती ने अपने पुत्र से माफी मांगी। इसके साथ ही पांडु पुत्रों ने भी कर्ण से उनकी हत्या के लिए माफी मांगी। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया था, बल्कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों पर उनका अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु के समय श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि उनका अंतिम संस्कार किसी पाप मुक्त जगह पर हो। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि धरती पर तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कभी भी कोई भी पाप ना हुआ हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों में किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।